नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली कक्षा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द सीखे थे। आज हम की और की में क्या अंतर होता है जानेंगे। बहुत सारे छात्रों को की और की में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि छोटी ई मात्रा का प्रयोग कब करना है और बड़ी ई मात्रा का प्रयोग कब करना है। तो बच्चों, आज हम इस कन्फ्यूजन दुविधा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और जानेंगे कि कब कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले की, जिसमें क के साथ छोटी ई मात्रा लगती है, के बारे में जानेंगे। की लिखते समय ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। की का अर्थ होता है डैट। जब हम किसी वाक्य में यानी कि सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि की का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। की इज ऑलवेज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। आइए उदाहरण देखें, एग्जाम्पल्स। यहाँ आप चित्र में एक माँ अपने बेटे से बात करती हुई दिखाई देती है, या कहिए फिर एक औरत एक लड़के से बात करती हुई दिखाई देती है। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। आई सेड दैट यू गो होम। तो बच्चों, आपने देखा, जहाँ पर इंग्लिश में डेट का प्रयोग हुआ है वहाँ पर हिंदी वाक्य में की का प्रयोग हुआ है। मेरी अध्यापिका ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। माई टीचर सेड दैट यू शुड स्टडी डेली। इस सेंटेंस में भी जहाँ पर डेट का प्रयोग हुआ है, हिंदी में की का प्रयोग किया गया है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तुम गाना गाओ। माई मदर सेड दैट नाउ यू सिंग। बच्चों, की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं। की का प्रयोग और वाले स्थान पर भी किया जाता है। तो आओ बच्चों, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण देख। तुम्हें केला चाहिए कि सेब? डू यू वांट बनाना और एन एप्पल? बच्चों, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि और की जगह जहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंस में और का प्रयोग हुआ है, वहीं पर हिंदी के वाक्य में की का प्रयोग किया गया है। तुम्हें लाल रंग पसंद है कि हरा? वुड यू लाइक रेड कलर और ग्रीन? यहाँ पर भी और की जगह की का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं की का प्रयोग। की का अर्थ होता है एपोस्ट्रोफियस। जहाँ इंग्लिश सेंटेंस में एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, वहीं हिंदी वाक्य में की का प्रयोग किया जाता है। ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगाई जाती है। की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। परसर्ग का अर्थ होता है शब्द के अंत में जुड़ने वाले
प्रत्यय। की is a preposition and it is used for feminine words. तो बच्चों इसके भी कुछ उदाहरण देख लें, एग्जाम्पल्स। यह राम की किताब है। दिस इज राम्स बुक। बच्चों आपने सेंटेंस में देखा, वाक्य में देखा कि जहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस में राम्स एपोस्ट्रोफी एस लिखा गया है, वहीं पर हिंदी वाक्य में क के साथ बड़ी ई यानी कि की का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, वहीं हिंदी में हमने की का प्रयोग किया है। इस की के लगाने के लिए अगला शब्द स्त्रीलिंग होना आवश्यक है। ये नीलू की माँ है। दिस इज नीलूज मदर। ये रवि की पतंग है। दिस इज रवीज काइट। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपने की और की के अंतर को जान लिया होगा और आगे से कभी भी इसमें मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।